कुमार उपलाल और इस डिएक्शन हेल्थ सेक्टर में लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुका है। 4 साल के अंदर में हम लोग ने बहुत कुछ यहाँ सीख रहे हैं और बहुत कुछ पाए। उन्हीं बातों को शेयर करने आए हैं। तो मंच में बुलाने के लिए एक बार राजू दादा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित जो हमको बताए मेरा ग्रेट अपलाइन लखन सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज बिल्कुल नए कितने लोग आए हैं, तनिक हाथ खड़ा करेंगे। नए मेहमान लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। एक बार सबके लिए ताली होनी चाहिए। ताली बजाने से बहुत सारा फायदा होता है। आप लोग पुराने हैं तो जानेंगे और नया है तो बता देते हैं कि ताली बजाने से हर मीटिंग में ताली बजाने के लिए बोला जाता है ना, लेकिन वास्तव में अपने लिए फ़ायदा होता है। अपने लिए क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग को सर लोग बताते हैं बार बार कि हम लोग का जितना जो नस नाड़ी है इधर से गया है ना, इधर से जितना भी आया है ऊपर इधर है और इधर से जो गया है नीचे है तलवा में। तो हथेली में हम लोग का 22 पॉइंट होता है नस का मेन जो पॉइंट। तो आपस में हम लोग जब टकराते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का संचार गति एकदम बढ़िया होने लगता है। और जो बगल में सो रहे हैं उसका होश भी आ जाता है और ताली बजाने से जोश भी हो जाता है। तो आप फिर ताली तो राजू भैया भी इसके बारे में बता रहे थे, कंपनी के बारे में, है ना, भारत में कैसे आया, कितना साल हुआ, ये सब बातों को शेयर किए और गैनोडर्मा का चर्चा किए। तो गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा एक प्रकार का जड़ी बूटी का राजा। तो राजा हम क्यों कहते हैं? ऐसे ही आदमी को तो राजा नहीं कहते हैं, या ऐसे ही कोई जड़ी को हम लोग क्या राजा कह देंगे? राजा उसी को कहते हैं जिसके पास हर चीज मौजूद होता है। धन भी होता है, दौलत भी होता है, सेहत भी होता है। मतलब उसी को राजा कहते हैं जिसके पास सारा कुछ विद्यमान होता है, उसी को राजा कहते हैं। तो जड़ी में भी भेद है, जड़ी में भी राजा है, जड़ी में भी प्रजा है। तो दुनिया का जितना भी जड़ी है, जड़ी बूटी है, उसको अगर एक साइड कर दिया जाए और गैनोडर्मा को एक साइड किया जाए तो इसका पल्ला भारी हो जाता है। क्योंकि इसमें राजा का गुण कहने का मतलब हर चीज में एक राजा होता है कि नहीं? होता है। सब्जी में हम लोग किसको राजा कहते हैं? आलू को। फल में किसको राजा कहते हैं? आम को, है ना। पहाड़ में राजा किसको कहते हैं? हिमालय को। नदी में राजा किसको कहते हैं? गंगा नदी को राजा कहते हैं। गंगा नदी को क्यों राजा कहते हैं? सबसे बड़ा है, उसमें गुण है ना। गंगा जमुना सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है, उसमें वास है, उसमें हर तरह के लोग स्नान करते हैं, देवी देवता, है ना, जितना भी होते हैं। तो उसमें नहाने से क्या पवित्र होते हैं लोग। सेम उसी तरह ये जड़ी में उसी तरह का इसमें गुण है। तो एक बार इसके लिए जोरदार ताली। तो आखिर गैनोडर्मा क्या करता है? और हम आप सभी को चाहते हैं कि जीवन में हम लोग बीमार ना हो, बढ़िया रहें। चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। लेकिन चाहते हैं तो चाहने मात्र से हो जाएगा? नहीं। उसको तो हम लोग को करना होगा ना, और जानना होगा कि नहीं? और दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण हम लोग का अज्ञान है। अगर जानेंगे तो हम लोग दुख भी होगा तो दुख को हम लोग निपट लेंगे, मतलब सुख की ओर जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। तो डिएक्शन में आने से हम लोग को क्या जानकारी मिलता है, ज्ञान मिलता है। तब हम लोग को दुख को कैसे झेलना है, दुख को कैसे हरवाना है, ये मालूम होता है। ये हम लोग को अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो सब कोई बढ़िया रहना चाहते हैं, सब कोई ठीक रहना चाहते हैं। तो कैसे रहेंगे? आखिर आजकल का डेट में कैसे रहेंगे? आप लोग से सवाल है, कैसे रहेंगे बताइए?
चाय पानी पीने से। चलिए ठीक है। और हाँ, जो लोग जान रहे हैं वो तो चाय पानी स्पाइलिनो कह रहे हैं, लेकिन आज नहीं जान रहे हैं उसके लिए तो एक तरह से आपको लोगों को जानकारी मिल रहा है ना। तो चलिए, गैनोडर्मा राजू भैया बताएं कि एक तरह से सफाई करता है, एक तरफ से हम लोग का भरपाई करता है, एक तरफ से बैलेंस करता है, एक तरह से नया नया कोशिका बनाता है। तो ये देखिए, शरीर, ये बॉडी, ये मानव जीवन के लिए, मतलब आदमी जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महत्व है, बहुत दायित्व है इस शरीर को मतलब बढ़िया रखना। ये शरीर मंदिर मस्जिद से भी एकदम बढ़ के इसको माना जाता है कि नहीं। अगर ये शरीर अगर बढ़िया नहीं रहे तो हम मंदिर जाएंगे और दर्द कर रहा है तो हमको मन लगेगा? या कहीं पर हम भजन कीर्तन में जा रहे हैं तो वहाँ लगेगा मन? दर्दे में कखन का के खाबो जे हम बढ़िया हो जाबो, इस तरह से लगेगा कि नहीं। तो देखिए, ये हम लोग का शरीर जो है प्रकृति से बना है, और प्रकृति में कहने का मतलब भगवान का देन है। इस भगवान का देन में प्रकृति रूपी बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं। तो हम लोग का भी शरीर कहते हैं कि हवा से, पानी से, अग्नि से, वायु से, जल से, आकाश से, है ना, पृथ्वी से, ये 5 तत्व से बना है। और आजकल के ज़माने में, आजकल का डेट में ये 5 तत्व क्या गड़बड़ हो गया है कि नहीं। तो उस गड़बड़ रूपी प्रकृति रूपी में जो वायरस, विषाणु, किसाणु जितना भी आ रहा है केमिकल, उससे हम लोग कैसे बचेंगे? बचने का कुछ उपाय होना चाहिए, बचने का कोई मशीन होना चाहिए। जैसे आप लोग का गांव घर में कोई गोतिया या कोई भी अदर आदमी कोई कह देता है कि अरे हम तो के मार देवो, मुरा देवो, तो सावधानी बरतते हैं कि नहीं। एनी टाइम का जानी मारबो कहेगा तो डरे लगेगा, कोई बोलेगा कोई चीज़ हम दे देंगे तो असरे लगता है कि नहीं। तो जब डर लगता है, कोई कह देता है मार देंगे, तो हम लोग हर दिन एनी टाइम मतलब सतर्क रहते हैं कि नहीं। लेकिन इतना जो केमिकल खा रहे हैं, इससे सतर्क होने से हम लोग को क्या उपाय है? तो आज गोतिया से, दुश्मन से ज़्यादा बीमारी हम लोग को साइड से वार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उससे बचने के लिए उपाय क्या है? तो उपाय यहाँ पर हम लोग का जो चीज़ है, हम लोग का डिएक्शन के माध्यम से यहाँ जो प्रोडक्ट है, प्रतिदिन हम लोग का दुश्मन जो आ रहा है, हम लोग को मार रहा है। कहाँ कहाँ मार रहा है? पेट में मार रहा है तो गैस हो रहा है कि नहीं, है ना। भोजन में कमी हो रहा है तो कमजोरी हो रहा है कि नहीं, मार रहा है कि नहीं, एकदम मार रहा है। गोतिया लोग से भी ज़्यादा मार रहा है ना। उससे तो हम लोग गाली गलौज दे के निपट सकते हैं, लेकिन बीमारी को गाली देके भगा सकते हैं? कभी नहीं भगा सकते हैं। तो प्रतिदिन अभी चाय के बारे में बताए राजू भैया। तो चाय कितने लोग पीते हैं? हाथ खड़ा करेंगे, एक बार ताली हो जाए सबके लिए। तो चाय के बारे में इतने जाने हैं कि हम लोग का पूर्वज लोग बताया है कि चाय से बीमारी होता है, लेकिन नहीं, जब से हम डिएक्शन में आए तब से कहते हैं चाय से लोग बीमार नहीं, ठीक होता है। तो ठीक कैसे होता है? तो चाय में भी फर्क है, चाय में भी भेद है कि नहीं। तो इसी तरह ये असम सिल्चर से चाय पत्ती आता है, और इसमें गैनोडर्मा का जड़ी बूटी का जो है, इसमें 2% है। तो इसको पीने का यही तरीका है कि सुबह शाम हम लोग को चाय पीने का मन करे तो चाय पिए, वो भी क्या बाजार से जो चाय आता है मिलावट चाय, उस चाय को नहीं, इस चाय को हम लोग शुद्ध चाय पिएंगे, एकदम ब्रांड चाय। हम कहते हैं लाखों रुपया जो कमाता है इस चाय को नहीं पीता है, लेकिन 1 रुपया जो गरीब चाय पीता है ना, इसको, उसके लिए एक बार ताली होनी चाहिए। आज वो लाख रुपया कमा रहा है लेकिन चाय को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए दिनों दिन वह क्या बीमारी की ओर जा रहा है। और जो कम कमाता है और जिस चीज़ को समझ रहा है, दिनों दिन पी रहा है और स्वस्थ हो रहा है कि नहीं। तो जब से इस चाय को हम लोग अपनाएं, तब से अपना जीवनी बताते हैं कि 8 दिन में जॉन्डिस का शिकायत होता था। जॉन्डिस का बीमार आप लोग जानते हैं ना, एकदम आंबा और क्या क्या से झड़ुआते हैं, है ना, झड़ुआते और एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। उसी तरह मेरा घर में भी स्थिति था। मेरा बाप को झड़ुआत और दवाई खाते एकदम मरने की कगार में हो गए थे। उसके बाद जैसे
ये चाय पत्ती मिला और ये यहाँ पर स्पाइरुलिना, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जब से ये चाय पानी हम लोग पीने लगे, घर में 8-8 दिन का जो बीमारी होता था, जॉन्डिस का शिकायत, वो नहीं होने लगा। और मेरा जो कान आवाज़ करता था, मतलब कहने का मतलब है कि कान आवाज़, जैसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज आता है तो हुई ही करके जाता है ना पार, उसी तरह आवाज़ देता था। बवासीर का शिकायत था, है ना। शरीर इस तरह हेल्दी नहीं था, जर्जर। जर्जर कहने का मतलब होता है, एक कोई भी पौधा को देखिएगा, तुरंत जो पौधा को उखाड़िएगा, पालक साग, वो ताज़ा दिखता है ना। और उखाड़ के 2-3 दिन रख दीजिएगा, वो धूमेल दिखता है ना। उसी तरह हम लोग का शरीर भी मुरझाया हुआ दिखता था। तो आज यहाँ इस प्रोडक्ट को यूज करके आज हम लोग हेल्दी महसूस कर रहे हैं।